ये एक्चुअली पूरा अगर आप सुनते खिताब तो मज़ीद आपको नज़र आता कि ख्वाजा आसिफ साहब के लबो लहजे में दबा दबा सा शिकवा भी है, दबा दबा सी फ़िक्र भी है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जी अगर ये मामला इस तरह हल ना हुआ तो वो अगला जो जुमला उनका था, अगर मैंने जो सही सुना है, वो ये था कि 8-10 लाख की फ़ौज है और इस फ़ौज का जो फ़ैसला है न्यूट्रल रहने का, उसको सपोर्ट किया जाए। और जितना कुछ वो कह गए हैं हिजान बरपा, उन्होंने ये भी कह दिया कि जी ये बेसिकली समरी उन तक नहीं पहुंची। सब ये तो उन्होंने नहीं कहा समरी नहीं आई, लेकिन चल गया पता हमें कि समरी उन तक नहीं पहुंची। वो प्रोसेस जो 18 को शुरू होना चाहिए था वो आज भी शुरू नहीं हो सका। और अब हत्ता होकर ये किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस वजारत दिफा की तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो GHQ को इंटीमेट कर दिया गया कि जी समरी को भेजा जाए। तो नौबत बेसिकली यहाँ तक आ गई। अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब बड़ा मामलात को पुरसकून रखने की कोशिश कर रहे हैं, कारपेट के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तशवीश जो है वो उनकी आवाज़ से यहाँ है। जो कौमी असम्बली में आके आउट ऑफ द वे उन्होंने आज बात की है और जिस हिजान की वो बात कर रहे हैं वो हिजान तो है, क्योंकि ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ साहब खुद फरमा रहे थे कि कई सालों से जब ये तकर्री होती है, कई दफ़ा से होती है, तो 18 तारीख को ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो बड़े पुरुम्मीद थे, वो प्रोसेस शुरू नहीं हो सका। और आर्मी चीफ की तैनाती एक अहम मरला है, उसको इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, मैं अगर स्कैंडलाइज का लफ्ज़ ना भी यूज़ करूँ तो पोलिटिसाइज़ करने की बड़ी कोशिश की है। और उसका आसान तरीन तरीका ये था कि जितना जल्द हो ये प्रोसेस अब शुरू हो जाए। चले उससे पहले नहीं हुआ तो अब शुरू हो जाता, मंडे को शुरू होता, संडे बीच में छुट्टी आ गई, सैटरडे छुट्टी आ गई, मंडे को शुरू होता, मंडे को भी शुरू नहीं हो सका। हत्ता कि ये कि आज ख्वाजा आसिफ ने हमें बताया कौमी असम्बली में कि जनाब हमने ही भेज दिया है, अपना GHQ को इंटीमेट कर दिया कि जनाब मेहरबानी करके वो लिस्ट भेज दें जर्नैलों की, जो सीनियर तरीन 5 जर्नैल्स हैं। और साथ जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, दोबारा रिपीट कर दूं आपके आगे, कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये कहा जा रहा है कि कोalition गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है, PTI का प्रेसिडेंट है, तो वो कहीं लेके बैठ ना जाए समरी को, तो ये इतनी बड़ी तैनाती का जो मजाक ना बन जाए, इस पर हिजान ना हो, इस पर ये ना हो, इस पर वो ना हो। 6-8-10 लाख फ़ौज जो है न्यूट्रल रहने का जिन्होंने फैसला किया है, उस फैसले को तकवीत दी जानी चाहिए। तो मामला इससे लग ये रहा है कि हुकूमत जो है जो चाह रही थी कि समरी का प्रोसेस जिस तरह स्टार्ट हो, स्मूथली उन तक पहुँच जाए। हफ्ते को नहीं पहुंची, चलो कोई बात नहीं, इतवार को नहीं पहुंची, चलो कोई बात नहीं, आज पहुंच जाती, आज भी नहीं पहुंची, वो होता नज़र नहीं आ रहा। सोने में सुहागा जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है, उन्होंने इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज़ किया आर्मी चीफ की तकर्री को, उन्होंने एक पूरा लॉन्ग मार्च कर दिया उसके लिए। अचानक उनका ये कहना कि जी अब मुझे से कोई सरोकार नहीं, जिसको चाहे आर्मी चीफ लगाए, उससे गवर्नमेंट बादियो नज़र में ये समझ रही है कि शायद उनको कोई लिवरेज ना मिल जाए आर्मी चीफ की तैनाती में, कहीं उनकी कोई बात मान ना ली जाए, कहीं उनको वो पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए जो वो लॉन्ग मार्च के लिए करना चाह रहे थे, उनकी मनमानी। तो इसलिए आज ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिस इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया इमरान खान को 4 साल तक, 3 साल तक, 11 साल तक, 12 साल तक, आज वो जो है उन पर ही बलबा डाल रहे हैं, सारा उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे थे कि अगर आज भी कोई आप इनकी किसी बात को मानने के लिए कोशा हुए हुए हैं, चाहे मुल्क की खातिर हुए में या इमरान खान ताकि प्रॉब्लम खड़ी क्रिएट ना करे, तो आप ये देख लें कि इस शख्स ने आपके साथ क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या किया, जिस तरह के सर्टिफिकेट बांटे, जिस तरह गद्दारी की बातें की। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन ये जो आज पार्लियामेंट में खिताब हुआ ख्वाजा आसिफ का, मुझे उसमें उनकी डेस्परेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आई इस सारे मामले के अंदर। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ है, मलिका बुखारी साहिबा साथ है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैंने गलत रीड किया, आज आपके पास समरी नहीं आ सकी तो इंटीरियर जो वजारत दिफा है उसने खुद ही भेज दिया समरी और GHQ को इंटीमेट कर दिया। तो एक फ्रस्ट्रेशन है कि आनी चाहिए थी, नहीं आ सकी, क्यों नहीं आ सकी, कुछ इस तरह के सवाल आपके जहन में। फिर ये बात भी कि प्रेसिडेंट ना लेके बैठ जाए समरी। कामरान शाह साहब, जो बात आपने कही अपने इंट्रो में, बात आपने सारी ठीक की है, गलत तो बात है नहीं कोई, मगर बात ये भी एक हकीकत है कि अगर अदारा ख़ुद को न्यूट्रल कहता है तो उसको सियासत में घसीट कौन रहा है। और फिर कोई बताए कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये तकर्री के साथ साथ क्यों चल रहा है, और फिर ये कोई बताए कि पहले ये इस्लामाबाद आना था, आज पिंडी क्यों जा रहा है। और फिर बातों से निकलती है कि देखें आज भी कहीं इक्का दुक्का लोग जो हैं वो मसूफ़ की सरपरस्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये बात जो इमरान खान कह रहा है कि जो एजेंसियों के अंदर बैठे लोग या अदारे के अंदर बैठे लोग जो हैं वो मुझे बता रहे हैं या बता देते हैं कि तू कत्ल होने वाला है या नहीं होने वाला, या अगला स्टेप ये लेंगे,
तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आप एक अदारे को मीर जाफ़र सादक भी कह देते हैं, आप अदारे को गद्दार भी मियां डिक्लेयर साहब कर देते मुझे हैं। ये बताएं, मुझे एक क्लियर कट बात बताएं कि आपकी गवर्नमेंट आज एक्सपेक्ट कर रही थी कि समरी आ जाएगी और समरी जब नहीं आई तो आपको तशवीश हो रही है, और ये जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दी है कि जी ये कहा जा रहा है कि कोalition गवर्नमेंट अगर पीडीएम की है तो प्रेसिडेंट तो जो है पीटीआई का है, वो लेके बैठ भी सकता है, उसको वेटेज भी देना चाहिए, ये बात आप लोगों के जहन की इख्तरा है ख्वाजा आसिफ साहब के, या ये कहीं ना कहीं किसी इंपॉर्टेंट जगह पे ये चीज़ प्रिवेल कर रही है? अब उसका मकसद इमरान खान को जो अपीस करना है या उनके कुछ मरहम जो है लगाना है उनके जख्मों पे, ये और बात है, सियासी जख्मों पे, लेकिन ये और बात है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि ऐसा आपके कहने का मतलब यही है, कुछ इस तरह का ही है, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, ये तो बता सकते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि ये कलमदान पोर्टफोलियो उनके पास है, ये बेहतर तरीके से वो बता सकेंगे। मैं तो जो जज कर रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से या इमरान खान की पॉलिसियों से, उसकी साजिश से, मैं उसको अखज़ नहीं, आप करके ख्वाजा आसिफ की बात सुने ना दोबारा, एक दफा दोबारा सुने। नहीं, आप मुझे अपनी असेसमेंट दें, आप मुझे अपनी असेसमेंट दें। मुझे पता है ख्वाजा आसिफ को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप पीएमएलएन की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं, पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो आज चाह रही थी समरी, उसको नहीं मिल सकी। सुने जरा ख्वाजा आसिफ साहब दोबारा सुनवाएं जी क्या कहा उन्होंने। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बड़ा क्लियरली बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो समरी भेजेंगे मैं उसको बगैर हेल हुज्जत के आगे कर दूंगा। तो फिर आप क्यों वजीर दिफा मुल्क का, आपकी पार्टी का, ये कह रहा है कि ये उम्मीद की जा रही है कि जी वो लेके बैठ जाएंगे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी? आपकी क्या असेसमेंट है मियां जावेद लतीफ़ साहब? नहीं, मैं अब भी ये कहूँगा, ये तो जवाब दे सकते हैं ख्वाजा आसिफ, मगर मैं ये ज़रूर कहने की पोजीशन में हूँ कि बात उनको और ज़रा खुल के कहनी चाहिए थी, ताकि आपको ये सवाल करने का मौका न मिलता, लोगों को मज़ीद जो है अभाम ना उस गुफ्तगू में नज़र आता। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि ये क्या बातें पिछले दिनों से हो नहीं रही, और क्या मैंने ये बात गलत कही है आपको कि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो तकर्री के साथ साथ तारीखें बदलता जा रहा है और तकर्री के साथ साथ चलता जा रहा है। आप ये देखें कि एक बंदा 14 को पहुंचना था, वो अब 26 को पहुंच रहा है, 26 को पहुंचना था इस्लामाबाद, अब वो पिंडी पहुंच रहा है। तो मैं आप भी इसका पूछ लेते हैं जरा, एक सेकंड मलिका साहब से पूछ लेते हैं। कामरान, जी एक जी सेकंड। जी मियां साहब, मगर फिर भी मैं ये जी, बहुत कहूँगा, शुक्रिया। फिर देखिए भी कामरान ये शाह साहब, कहूँ- आपने अगर बहुत चुप वक्त करा दिया दें- जावेद मलिका आ रहा हूँ, एक साहब मिनट को। मलिका, एक मिनट आ रहा हूँ मलिका, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। मगर जी, मियां साहब कंप्लीट कर लें। फिर भी कामरान, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों का जिनका हम जिक्र करते हैं और इमरान खान खुद कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आज भी वो चंद लोग न्यूट्रल नहीं हैं। ये जो चीज़ें नज़र आ रही सर हैं, लेकिन मसला चले अब इस पे, अब ये तो देखें वो तो आप इल्ज़ाम हो गया ना, लेकिन आप अपनी पार्टी की एक्सपेक्टेशंस के मतलब बात नहीं कर रहे। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है वो आप बता नहीं पा रहे। मैं आगे चलता हूँ। मलिका साहब, पहले तो आई डू अपोलोजाइज, लास्ट शो में जब आप आई तो मुझे ज़रा सुनने में गलती लगी, मुझे लगा कि आपने मुझे एड्रेस किया, हालांकि आप मुझे एड्रेस नहीं कर रही थी। जो आपने अल्फाज बोले थे वो आप पीडीएम को कह रही थी और राइटली और रॉन्गली आप कह रही थी, तो आई डू अपोलोजाइज, जो उसमें मेरा रिएक्शन था वो मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया। दूसरी बात ये है कि ज़रा थोड़ा मुझे ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि चले मान लेते हैं, या सुलवा दें इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने पूरा लॉन्ग मार्च जो है वो रखा है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। अब उनका चेंज ऑफ हार्ट नजर आ रहा है हमें। अब वो उनका ये कहना कि जी अब मेरा आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मानने वाली बात नजर नहीं आ रही। प्रोवाइडेड विद, अब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सॉफ्ट कॉर्नर भी रख रहे हैं, पहले वो उन पर इल्जाम लगा रहे थे, अब उन्होंने क्या कहा सुन लो, उसके बाद मैं सवाल फ्रेम करूंगा। सुनवाई जी क्या कहा कुछ दिन पहले उन्होंने, इमरान साहब ने। जी मलिका साहिबा, तो अब कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ गवर्नमेंट के रैंक्स में सोच है कि अभी भी आप लोगों को खुश करने के लिए ये सारा मामला जो है ना, इसको शायद डिले हो गया है या कोई इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी है इमरान खान साहब ने कि फूंक फूंक के सब कदम रख रहे हैं। योर टेक ऑन इट मैम, क्योंकि आपका राइट नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप आर्मी चीफ लगा नहीं शुक्रिया सकते। कामरान शाहिद साहब। जी देखिए, शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर अपॉलॉजी। एंड आई थिंक टॉक शो के दरमियान कुछ गलत फहमी थी जिसकी आपने वजाहत पेश कर दी है, और मुझे लगता है कि आपका एक बहुत बड़ा टॉक शो है, उसके अंदर जब भी हम कोई मुकालमा करते हैं, पाकिस्तान की आवाम उसे गौर से सुनते हैं,
तो अगर हम अपने दायरेकार में रहकर बेहतरीन मुकालमा पेश करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम इसे और भी पसंद करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बात हुई कि इमरान खान जो है वो इस तकर्री को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको सियासी कर रहे हैं। अब बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अनोखे लाडले जो चांद मांग रहे हैं, जिनको चांद चाहिए, पता नहीं चांद मिलता है या नहीं, वो सारी तकर्री का जो अमल है उसको इमरान खान से मुंसलिक कर रहे हैं। इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, इमरान खान साबिक वजीर आज़म है, इमरान खान ज़मान पाक के अंदर अलील हैं, लेकिन इनकी सफ़ों के अंदर इमरान खान की शख्सियत से इतनी घबराहट है, इतनी बौखलाहट है, इतना ये इमरान खान से डरते हैं कि इमरान खान के नाम से आइनी तकर्री को मुंसलिक कर रहे हैं, जिसका आइनी इस्तेहकाक इमरान खान के पास है ही नहीं। इमरान खान ने तो वजाहत से कहा है, साबिक वजीर आज़म ने, कि आप किसी की भी तैनाती करें, तैनाती को मेरिट के ऊपर होना चाहिए, आपकी ईमा के ऊपर, आपकी चाहत के मुताबिक नहीं, इदारों के ऊपर काबिज होने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार को पंजाब पुलिस के IG की हैसियत ना दे। पाकिस्तान की अफवाज का सिपा सालार पाकिस्तान का पावरफुल तरीन आदमी होता है, उसके नीचे 7 लाख अफवाज होती है, वो सालमियत का मुहाफिज होता है। मैं मुकम्मल थोड़ा सा मुकम्मल करने जी। अच्छा जी, कर लें, करें प्लीज करें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बौखलाहट किस चीज़ की है। समरी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से आनी है, वो आई नहीं है, आपके पास अरसाल नहीं हुई। आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं। कभी कोई बयान देते हैं कि तैनाती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, कभी कहते हैं कि समरी आने वाली है, जी हम मुकम्मल कर लेंगे, आपको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ये क्या तरीक़ेकार है? आपने आइनी तकर्री को मजाक बना लिया है, आपने साबित किया है कि आप अहल ही नहीं हैं अमूरे हुकूमत को चलाने के लिए। आपके पास ना वो अमूरे हुकूमत चलाने का एक्सपीरियंस है, ना आपके पास वो विल है जिसे पाकिस्तान की मेरा एक सवाल ले लें प्लीज, बेहतरीन तरीकेकार से मुकम्मल कर सके। मेरा एक सवाल ले लीजिए। आईनी इस्तेहकाक नहीं है इमरान खान के पास, लेकिन मलिका साहबा ये तो किसी अंधे को भी नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं, वो जख्मी हुए हुए हैं इस वक्त, वो लीड नहीं कर सकते फिजिकली लॉन्ग मार्च। वो लॉन्ग मार्च को हम सबको पता, जब से वो जख्मी हुए, चले उससे पहले मैं चैलेंज नहीं करता आपके बयानिए को, बड़ा करोड़ों का क्राउड होगा, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जब से इमरान खान बिस्तर पे आए हैं और जब से वीडियो कॉल से खिताब करना शुरू किया, वो लॉन्ग मार्च का मोमेंटम जो पहले जो था भी वो खत्म हो चुका है। वो जगह जगह पे आपके लीडर्स जो है जहाँ कर रहे हैं, कुछ हल्कों में जा कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च, तो ये लॉन्ग मार्च को 26 तारीख तक अहम तरीन टाइम, जब पाकिस्तान में चेंज ऑफ कमांड होनी है, उसके बाद तकरीब भी होनी है। आप कह रहे हैं खैमा बस्तियां बिछाएंगे वहां पे पिंडी में, आप कह रहे हैं कि वहां पे हम धरना देंगे बैठ के। आप ये जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो पूरा किसी अंधे को भी नजर आ रहा है मलिका साहिबा कि आपके पास आईनी इस्तेहकाक नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप आर्मी, मेरी बात सुने फिर आप जवाब दें, आप आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, लेकिन आप डंडे के जोर पे कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमारी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगेगा और हमारी मर्जी का ना भी लगे, इनकी मर्जी का नहीं लगना चाहिए। जो आपके जहन में नाम चल रहे हैं या नाम चल रहे होंगे या एक चल रहा होगा नाम, वो नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज हम यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं, हम GHQ पे प्रेशर डालेंगे, हम पिंडी में प्रेशर डालेंगे, इदारों पे प्रेशर डालेंगे, और उस प्रेशर को एक बुनियाद बनाकर मजीद प्रेशर डालेंगे शहबाज शरीफ के ऊपर के जनाब एक तीसरे चौथे पांचवें नाम पे चले जाते हैं। ये नजर आ रहा है आपकी सारे टाइमिंग से। चलिए देखिए कामरान शाहिद साहब, ये आपका तज्जिया है, ये जिनकी सफ़ों में, आपकी नहीं, जिनकी सफ़ों के अंदर बुखलाहट है, जिनके अंदर घबराहट है, वो इस जाविये से इसको देख रहे। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन दिलेर बहादुर लीडर इमरान खान है। पाकिस्तान की आवाम उसे मोहसिन मानते हैं, मोहसिन पाकिस्तान का खून बहाया गया। पाकिस्तान की आवाम ने 72 या 313 का काफिला दिखाया, लेकिन काफिला दिखाया और अपने अज़म को दिखाया कि हम हकीकी आज़ादी की तहरीक में आगे बढ़ रहे हैं। और एक ही पाकिस्तान की आप क्या करेंगे जाके जी? मैं उनके अज़म को मेजर नहीं कर रहा, प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है कि उनका अज़म मेजर करें। मैं मुकम्मल कर, नहीं शफाफ इसलिए पाकिस्तान की आवाम, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद वापस आके आप मुकम्मल करेंगी। पहली बात ये कि आपका मुतालबा शफाफ इलेक्शन जायज है, आपका मुतालबा गन पॉइंट पे मियां जावेद लतीफ के ऊपर रखे फौरन इलेक्शन कराना नाजायज है। आपका ये राइट ही नहीं। आप पाकिस्तान की पॉपुलर 3 गवर्नमेंट बन जाए, या पार्लियामेंट में आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हटा के बाहर फेंकें, या आप इलेक्शन का वेट करें। आपका ये मुतालबा बिल्कुल जायज नहीं है। ये आप इस मुल्क में जब आप लाखों का मजमा करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन रुकती है, पाकिस्तान का GDP नीचे आता है, इकॉनमी बदहाल होती है आपको, और उसका फायदा क्या है? या तो आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज लग जाए, वो और बात है कि वो आपको इख्तियार नहीं है, तो दैट विल बी अ वेरी सेल्फिश अप्रोच। अगर ये है आपकी। एक ब्रेक के बाद अगर शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब का
मुशावरत वाले तकरीरें नहीं होंगी या शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी जाएगी तो नून लीग क्या करेगी? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मुझे तो नज़र आ रहा है जहाँ तक जिस तरह समरी के ऊपर वो बस रोए ही नहीं ख्वाजा आसिफ साहब, मैं बुरे सेंस में नहीं कह रहा, वरना उनका दिल तो बड़ा अर्जुदा था उनके साथ, हो क्या रहा है खुद ही उनको इंटीमेट करना पड़ा है। आई थिंक पहली दफ़ा रवायत के बरक्स बजाय इसके कि GHQ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता सब कुछ, अब की दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस से गया, जनाब रिक्वेस्ट कर रहे हैं खुदा दा वास्ता भेज दो, असी ला के दे अगे चलिए, लेकिन ऐसा होता अभी फिलहाल आज की डेट में इस लम्हे तक नज़र नहीं आ रहा। ये क्या करेंगे और ये खैमा बस्ती क्या लगाने जा रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं लॉन्ग मार्च? ब्रेक के बाद जी। मियां जावेद अली साहब, मेरा ये ख्याल है तरीकाकार तो फिर यही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही वजारत दिफा से पूछता है और वजारत दिफा जो है वो GHQ को नाम देती है। यही प्रोसेस है, ये अदर वे अराउंड है कि GHQ जो है वो वजारत दिफा को नाम भेजता है एक हफ्ता पहले आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से, और उसके बाद कुछ इसके बारे में इल्म है आपको मियां जावेद अली साहब? फिर आगे करूंगा आपसे सवाल। दोनों तरीकाकार मौजूद हैं, रवायत दोनों हैं। अच्छा, अगली बात जहाँ तक तल्लक है, ये आप 1 घंटा पहले भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं और ये कदगन नहीं होती कि आप 6 साल पहले करें, 6 माह करें या 6 दिन पहले करें, ये इख्तियार होता है प्राइम मिनिस्टर का। अब आ जाएं, 1-2 बातें की हैं मेरी मलिका बुखारी साहिबा ने। जी क्विकली आ जाए सर, क्विकली आ जाए। उन्होंने कहा कि इनको हुकूमत साजी का इल्म नहीं है कि हाँ ये बात किसी हद तक वो दुरुस्त कह रही हैं, इसलिए कि एक्सटेंशन जब देना थी तो एक जो रूल था, जो ऑर्डर की एक कॉपी को कॉपी करना था, इन्होंने इमरान खान साहब वो ना कर सके और सुप्रीम कोर्ट वो केस चला गया एक्सटेंशन वाला। अब ये कहती हैं कि खेलन को मांगे चांद, भाई हम तो चांद मांगते हैं ना खेलन को, तो मसूफ जो लाडले हैं ये खेलन को पाकिस्तान मांगते हैं, तो चांद तो लेकिन मियां साहब मेरी बात सुनो, इनका जवाब देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो मेरा सवाल है, क्योंकि आप तो जवाब देते रहेंगे सारी जिंदगी, वो तो खत्म नहीं होगा, तो उसके लिए 3 एपिसोड चाहिए। ये जो खैमा बस्ती है बस रही है पिंडी के अंदर और एन 26 तारीख को बस रही है, तो आपने भाई बड़े लेट फिर नाम मांगे, मेरे ख्याल से पहले कुछ शुरू कर देते, लेकिन बहरहाल चले वो तो मांग लिए। लेकिन ये खैमा बस्ती जो है इसके बारे में आप क्या करेंगे और आपके ख्याल में कितना प्रेशर होगा अगर पिंडी में भी आके इमरान साहब बैठ जाए? नहीं, अगर इजाज़त दें तो एक सवाल का और जवाब दे लो। इन्होंने बात की है कि मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए, तो मैं इनकी बात, मैं ज़ाती तौर पर इनकी बात को मान लूँ तो मेरिट तो फिर यही कहता है ना कि जो सीनियर तरीन हो मेरी ज़ाती राय में, तो फिर सीनियर तरीन को मेरी ज़ाती राय में लगा देना चाहिए ताकि काम होके, और ये एक असूल वजह कर देना चाहिए। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि सीनियर को ना लगाए या जूनियर को लगाए, वो तो हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरिट किसको कहते हैं? मेरिट किसको कहते हैं? मेरिट तो आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता, तो मेरिट को छोड़े आप। अच्छा ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मलिका साहिबा। नहीं एक सेकंड कामरान, बात कोई मामूली नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि खैमा बस्तियां आबाद हो रही हैं 26 तारीख को पिंडी में। भाई ये खैमा बस्तियां तो इस्लामाबाद फिर आबाद करें ना। आपकी पंजाब में हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, उस इंतजामिया की सरपरस्ती में आप खैमा बस्तियां जो बसा रहे हैं, अगर आप सिंध में करते हो, बलूचिस्तान में करते हो, तो समझ आती है। और ये हमें समझ आ रही है किस लिए बसा रही जा रही हैं। क्या समझ आ रही है आपको? क्या समझ आ रही है? बात तो सीधी सी है कि मसूफ ने जिनको गद्दार कहा था, मीर जाफर सादक कहा था, ये चढ़ाई किस पे करने जा रहा है? बात तो समझ आ रही है यार, किसको समझ नहीं आ रही? पाकिस्तान का बच्चा दिफाई इदारों पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं पिंडी में। भाई मुझे बताएं ना, पिंडी एहतजाज का मकसद क्या है? पिंडी एहतजाज का मकसद क्या है? बताएं जी मल्लिका साहिबा, जवाब दें। ये मेरा सवाल था जी। देखिए कामरान शाह साहब, देखिए सबसे पहली बात तो इनको ये कि पाकिस्तान की आवाम इनसे कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें ना करें। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं कि आईनी तकर्री का, अहम आईनी तकर्री का जो प्रोसेस है, उसका जो तरीक़ेकार है, उसको आप मुकम्मल कर सकते हैं। बौखलाहट ना दिखाइए, आईनी इस्तेहकाक को इस्तेमाल कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ जमात आप एक संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और लगा कौन रहा है? पॉइंट आ गया, आपने पहले भी कहा था, अब खैमा बस्ती बता दें क्यों पिंडी में लगा रहे हैं भाई, इस्लामाबाद में क्यों लगा रहे हैं?
देखिए खैमा बस्ती की मैं बात करती हूँ, सुने कामरान शाह साहब सुन लीजिए। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, ये हमारा आईनी इस्तेहकाक है, इसको समझिए। ये आईनी इस्तेहकाक है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से के अंदर भी हम पाकिस्तान की आवाम को पुरअमन एहतजाज के लिए मदऊ करें। आप मुझे बताइए मुझे एक बात कि सबसे बड़ी जमहूरी 26 तारीख जमात को का एहतजाज करने के अंदर सबसे क्या बड़ी जमात मुअम्मा है आपकी। भाई मेरा एक सवाल सुन 26 ले आप। तारीख की बात की सबसे जवाब बड़ी देती हूँ। जमात मैं है, बताती खैमे हूँ। लगा के धरने मैं- दे के 26 तारीख को क्यों बैठ रहे हैं पिंडी में? पिंडी में मेरी बात सुने, पिंडी में देखिए, बैठे का अभी तो जवाब क्या? पिंडी में तो आपकी अपनी सुनिए। गवर्नमेंट है, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट है? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए असल बात ये है। फैजाबाद का मुकाम जो है, फैजाबाद का जो नहीं, देखें जो जिनकी सियासत का महवर सिर्फ इक्तदार होता है, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो हर आईनी इदारे की सरबराही करने वाले के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, वो इस जाविये से सोचते हैं। हम तो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फैजाबाद के मुकाम का जिक्र हो रहा है, हकीकी जिक्र आज़ादी, ये हो रहा है मलिका कि साहिबा, साबिक़ यार क्या वज़ीर हो गया आज़म यार, क्या वहां बात आकर हो रही है? लाए अमल देंगे। मेरी बात सुने, अमेरिका से सुन लीजिए कामरान शाह अमेरिका साहब, के साथ ताल्लुकात आपके ठीक, मेरी ये- बात लेने ये इल्तवा क्यों आया? सुनिए, मैंने आपसे आर्गुमेंट करना है इस पे, आपने इस पे आर्गुमेंट करना है। अब तो हकीकी आजादी की क्या बात रहेगी पीछे? देखे ना, अमेरिका के साथ ताल्लुकात आप अच्छे चाहते हैं, उन्होंने साजिश आपके खिलाफ की, आपने उनको एक तरफा नहीं माफ हुए। कर दिया। नहीं। आपको निदामत हुई ये भी है कि गलत रशिया है। का आपको निदामत हुई है कि आप रशिया के दौरे पे नहीं। क्यों गए? आप कह रहे हैं बिल्कुल भी इसमें नहीं। ताल्लुकात खराब है, वो बिल्कुल भी आपने नहीं। निदामत कर दी। नंबर नहीं। 2, नंबर 3 आप फिर एस्टैब्लिशमेंट गलत कह ताल्लुकात रहे आपके ठीक हो गए। हैं। आप फिर गलत अब आप कह रहे हैं। हकीकी- आप गलत कह रहे हैं, आप गलत बताइए कह जी, रहे क्या हैं। सही आपका सारा तज्जिया ही बिल्कुल गलत है। यार आपका कामरान, तज्जिया एन ये गलत क्या है, तरीका क्योंकि नहीं आप जिस होता, जाविये से इस ये चीज को कोई देख रहे हैं वो मुनासिब नहीं दुरुस्त नहीं होता है। कि इमरान जिस तरह खान साहब ने बहस ये नहीं करवाई जा कहा, रही है, मतलब इमरान एक खान बात साहब तो ने बिल्कुल सवाल ये आपने नहीं किया, कहा जवाब कि लें। मैंने अमेरिका की जो मुदाखलत या साजिश का अमल है उसको तस्लीम नहीं किया। वो कहते हैं कि एक अमल हो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के अंदर शफाफ यार, ये इंतखाबात वही के अमल रटी के रटाई लिए हम गुफ्तगू आगे है बढ़ जो रहे इमरान हैं। खान ये करता बात है नहीं और ये तस्लीम लोग की करते कि हैं। वो नहीं हुआ, वो हो चुका है, वो पाकिस्तान की अवाम के साथ हुआ है, बस साबिक़ आ गया वज़ीर आज़म पॉइंट। उसको तस्लीम करते हैं। ये हमारा मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ वो तो इमरान खान आपका मौक़िफ़ है। इमरान खान ना तारीख के पहले टीपू सुल्तान है। मलिका साहिबा इस सुन दोबारा दोहराता हूँ, इमरान खान तारीख के पहले टीपू सुल्तान है जिन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स को माफ़ कर दिया, उनसे बदला लिए बगैर, जो पाकिस्तान की तज़दीक की गई, जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, फिर वही आप जो बातें पाकिस्तान कर में रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी की गई। और वो टीपू सुल्तान पहले टीपू सुल्तान है जिन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा बड़ी नदामत हुई है मुझे जो मैं रशिया चला गया। हालांकि ये वो टीपू सुल्तान थे जिन्होंने कहा था कि रशिया में क्यों ना जाऊं, अमेरिका कौन है नाराज होने वाला। आज अमेरिका को राम करने के लिए वो टीपू सुल्तान जो है वो निदामत का, भाई मैंने क्या किया, फाइनेंशियल टाइम्स में बिल्कुल भी इंटरव्यू, नहीं। भाई मैं आगे फर्म चलता हूं। रखी है, मियां जावेद माफी- लतीफ साहब, बात ये है, देखिए, जी, अगर मियां अंग्रेजी जावेद- के बारी अल्फाज बारी, को भी मलिका साहिबा, तोड़ बारी मरोड़ बारी। के पेश करना है तो फिर क्या कहें? आप उन्होंने बताइए। इंटरव्यू चला दिया हुआ है ना, उन्होंने इंटरव्यू चला दिया हुआ है, इंटरव्यू चला दिया हुआ है। अगर आप इसको भी रिबटल देंगी सिर्फ निदामत वो पार्ट वाला चला रशिया दिया का, तो है। उसको अब भी कोई इंटरव्यू ना चला देंगे, समझना चाहे तो उसको इसमें हमारी छोड़ें। गलती नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, बात ये है, मियां जावेद लतीफ साहब, आपकी हुकूमत जो है उस पर अगर खैमा बस्तियां लगी, धरना हो गया, फिर कौन सी तैनातियां करने की पोजीशन में आप रह जाएंगे मेरे भाई? यार सोचिए आप जरा, प्रेशर कितना होगा इमरान खान का, लाखों करोड़ों का मजमा। आपने करेंगे एक क्या बड़ा आप? अच्छा सवाल किया था, मगर मलिका उसका जवाब देना नहीं, क्योंकि चाहती है एक रटी रटाई गुफ्तगू है जो इमरान खान करते हैं और बाकी लोग भी वो उसी को कॉपी करते हैं। बात सीधी सी है कि आपने सवाल किया था हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी जिनके खिलाफ करनी थी, आज़ादी मार्च जो था, उनसे माफ़ी आपने मांग ली, एक फर्म हायर कर ली जिसको करोड़ों पे आप दे रहे हैं माफ़ी आपके मांगने खिलाफ के करना लिए, था। मगर आप आप ही के खिलाफ आगे बढ़ मगर रहे हैं। एक मलिका एक सेकंड, अच्छा इस पे आप आज जो बात आप कर रहे मियां हैं, साहब लतीफ बात साहब, बताओ आप क्या हैं। है, मियां साहब आपके बात ये, खिलाफ- मियां साहब बात आपके बताओ क्या है, खिलाफ मियां साहब हकीकी सुने आज़ादी चाहिए। बात ये है कि आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने इतनी पैथेटिक गवर्नमेंट की है कि इमरान खान को पता है आज अगर इलेक्शन हो गया आपका तो निशान ना होगा निशानों के अंदर, दास्तानों के अंदर। अच्छा, मेरी इसलिए आप बात- इलेक्शन भी नहीं करवा रहे। अच्छा, लेकिन मैं मेरी- इस मामले को कंटिन्यू करूंगा। एक ब्रेक ये बात है मियां साहब कामरान। लेने दें, उसके बाद आपकी बातें सुनेंगे, मलिका साहिबा की बातें सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। ब्रेक के बाद जी। सियासत की शिद्दत से आपको दूर ले जाता हूँ। मैं पढ़ रहा था कि फिल्म आ रही पाकिस्तान में 25 नवंबर को, ज़रार, और मुझे हैरानगी हुई कि पाकिस्तान में एक सियासी आग का तूफ़ान बह रहा है। इसमें इतना बड़ा रिस्क लेना कि एंटरटेनमेंट और फिल्म को रिलीज़ कर देना, ख़ास तौर पे जब 26 नवंबर को
इमरान खान साहब जो है वो जा रहे हैं, पिंडी आ रहे हैं और पूरा मार्च होगा और दुनिया को उन्होंने बुला लिया कि पूरा पाकिस्तान वहाँ आएगा। तो ये 25 नवंबर की फिल्म जो है उसमें उसको बॉक्स ऑफिस को फ़र्क पड़ेगा, उसकी इम्पैक्ट को फ़र्क पड़ेगा कि तो मैंने सोचा कि चलें उनके जो डायरेक्टर हैं हमारे हरदिल अजीज़ शान शाहिद, उनको बुला लेते हैं। शान भाई क्या हाल है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। कामरा साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि हम जनाब हमारी इज़्ज़त अफजाई, आप आपने तशरीफ बिल्कुल ठीक लाए कहा कि पाकिस्तान के। हाँ, ये किस तरह करेंगे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है इस वक्त, जो आप फिल्म लेके आए हैं, इतनी बड़ी फिल्म। जी बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में जितना भी पॉलिटिकल टर्मोइल है आपका शो रेटिंग लेता है, तो मेरे ख्याल में रेटिंग और टिकट सेल्स जो हैं वो आवाम को इंफॉर्मेशन देने के लिए और बताने के लिए होती हैं। मेरे ख्याल है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि वैसे भी ये कोई कामरान भाई पहली दफ़ा तो है नहीं। हम लोग जब हम लोग स्कूल में थे तब से भी यही होता है और यही होता है। तो हमें मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी इम्यून कर दिया है मीडिया ने आजकल के हालात को नॉर्मल लेने के लिए। हर न्यूज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो हमारी लाइफ जो है वो चलती रहनी चाहिए। मैं ये एंटरटेनमेंट एक बहुत अहम हिस्सा है। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है ये आपको पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं जो कि बाद में इंटरनल बन जाते हैं, वो उसके ऊपर आपको एक नज़र दिखाती है कि आपको बताती है कि ये कौन से आउटसाइड प्लेयर्स हैं जो ग्लोबली हमें पीछे करना चाह रहे हैं, कौन है जो फैटफ की लिस्ट में हमारा नाम डलवाना चाहता है, और वो कौन है जो ये खड़ा होकर कहता है कि भाई पाकिस्तानी न्यूक्स अनसेफ हैं। तो मुझे लगा ये बड़ा रेलेवेंट है आजकल के दौर में इस फिल्म का लगना, क्योंकि इसके तमाम रेलेवेंट, आपकी फिल्म रेलेवेंट है बिल्कुल। और जिस तरह का मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह का प्रेशर इस वक्त अफवाज पाकिस्तान पे, उस मौके पे आपने जिस तरह एक हीरोशिप का करैक्टर दिया है ज़रार फिल्म में, मैं ज़रा उससे आपके वन लाइनर जानना चाहूँगा। तो आप ये थोड़ा लोगों को बताइए कि लोग ये फिल्म क्यों देखने आए। देखिए, मेरे ख्याल में जैसा आपने पहले बात की कि जो प्रेशर है फ़ौज पाकिस्तान पे, और दूसरी बात ये कि हम चंद लोगों के फ़ैसलों से पूरे इंस्टीट्यूशन को नहीं कुछ कह सकते। हमारे बड़े जय्यद लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने अपने मिशंस पे निकले हुए हैं और पाकिस्तान को जितने थ्रेट्स हैं उनको रोज़ फेस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चंद लोगों के फ़ैसले से हमने पूरे एक इंस्टीट्यूशन को इस तरह देखना चाहिए। हमारे से पहले के ये लोग हैं और हमारे रहने के जाने के बाद भी ये इंस्टीट्यूशन कायम रहेंगे, मुल्क कायम रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। तो हमें सारी एलिमेंट्स ये देखनी होती हैं कि हमें किसी एक ऐसे मकाम पे पहुंच के हम बिल्कुल ही एक चीज़ के ख़िलाफ़ हो जाएं, उसके हक़ में हो जाएं। एक पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए एक इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि कहा भी जाता है कि अच्छा, अब इस फिल्म का थोड़ा बताइए मुझे। तो मुझे लगा कि जो लोग क्यों आए ये फिल्म देखने। देखिए सर, मेरे ख्याल में ब्रांड पाकिस्तान है ये। देखिए MI6 जो है वो जेम्स बॉन्ड को अपना ब्रांड बना के दुनिया में फैलाती है। मुझे लगा कि ब्रांड पाकिस्तान का एक ऐसा एजेंट जो जासूस हो, स्पाई थ्रिलर हो और एजेंट हो ISI का, और वो रिप्रेजेंट करे कि वो किस तरह हमारे बहादुर जो हैं वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं, किस मिशन पे जाते हैं। ये वो मिशन है जिनके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती। ये इंटरनल मिशंस होते हैं जहाँ पे आपको जाके अपने मुल्क को सेव करने के लिए कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया, और अनसंग हीरोज़, और ये अपने मुल्क की सलामती के लिए लड़ते हैं। इनका कोई मेडल से या किसी ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता, इनका नाम भी कहीं हिस्ट्री में नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इनकी ये शैडोज़ में रहते हैं और आगे निकलते हैं और अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो आइडिया ये था कि हमें अपने ब्रांड पाकिस्तान को आलमी लेवल पे, कामरान भाई अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ बुलिंग होती है, मतलब गुंडागर्दी होती है कि कोई फैटफ की लिस्ट में डाल रहा है, हमारे हमसाए हमें बुली करते हैं। नैरेटिव देखें, 5th जनरेशन वॉरफेयर में सिर्फ फेक न्यूज़ और ये जो सोशल मीडिया सिर्फ ये नहीं है, एंटरटेनमेंट के थ्रू भी बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो हमें चाहिए कि अपने ब्रांड पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी बड़ी आउटस्टैंडिंग होगी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और है, देखें शान भाई, होता ये है कि लोग इतना डिप्रेसिव माहौल है इस वक्त, कोई इकॉनमी को देख लें, मुल्क के हालात को देख लें, लोग एक ब्रीदिंग स्पेस भी चाहते हैं। आपकी फिल्म जो है उसके अंदर क्या लोगों को रोमांस, कॉमेडी या इस तरह की एंटरटेनमेंट मिलेगी, या आप कह रहे हैं नहीं, यू स्टिक टू योर सब्जेक्ट एंड यू आर प्योर विद योर सब्जेक्ट। जो आपकी स्टोरी थी उसमें रोमांस का कोई एलिमेंट नहीं है और कॉमेडी का कोई एलिमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। कॉमेडी नहीं है, बट रोमांस के बगैर जिंदगी नहीं है तो फिल्म कैसे हो सकती है। कामरान भाई आपको तो पता ही होगा कि रोमांस कितना इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी में। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं तो परेशान होकर मुझे लगा कि ये जिस तरह बड़ी अच्छी नजर ही नहीं आ रहा इसमें रोमांटिक एंगल। जी।
नहीं सर, वो आप अभी हमने वो स्टार्ट एक्शन किया ट्रेलर में, लेकिन अभी जो रोमांटिक साइड है उसकी साउंड ट्रैक जो है वो रिलीज हो रहा है, और इसमें जो रोमांस है देखिए वो बहुत बड़ा खूबसूरत रोमांस है, जो एक 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 किरण मलिक जो है वो एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही हैं, और मैं ज़रूर ये देखूंगा कि वो न्यूज़ एंकर हैं, मतलब एंकर पर्सन है एक शो की। और मुझे लगा कि मुझे लगा कि ताकत और हाँ नहीं, मुझे कहा कि ताकत और आवाम के दरमियान एक ही राब्ता है, वो है जर्नलिज्म। तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे लगा कि ये रियासत का एक अहम सतून बन गया है, पब्लिक ओपिनियन। जी, तो मुझे लगा कि इनके साथ इनका एक सफ़र, इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और देखिए काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं, लेकिन उन काली भेड़ों को हमें वापस सफ़ेद करना होता है थ्रू फिल्म का हीरो भी जो होता है वो आपको बेसिकली मॉरल वैल्यूज़ ही दे रहा होता है, ताकि आप बेहतर अपने अंदर काम कर सकें और बेहतर की तरफ, सही रास्ते की तरफ आ सके। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शान भाई, बात ये है कि आपसे ना मैं देखिए वो ज़ाती तौर पे हमेशा बेस्ट रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स की वजह से। अब रियाज शाहिद साहब क्या सफ़े अव्वल के डायरेक्टर थे, और क्या वो राइटर थे, क्या उनका मुकालमा होता था, क्या उनका स्क्रिप्ट होता था। आपकी वालदा क्या परफॉर्मेंस, मतलब लेजेंडरी नाम है जिनके आप प्रोडक्ट हैं। तो अब इसमें स्क्रिप्ट पे कितनी आपने ध्यान दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्में जो बन रही हैं ज़्यादातर वो स्क्रिप्ट पे उस तरह फोकस नहीं है, हालांकि एवरीथिंग गोज डाउन टू द स्क्रिप्ट एंड द कंटेंट। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की। मेरे ख्याल में फिल्म का जो फ़र्क है वो टेलीविज़न प्ले से फ़र्क होनी चाहिए। टेलीविज़न प्ले जो है वो टेस्ट मैच है, और फिल्म जो है वो T20 है। तो जब भी हम फॉर्मेट चेंज करते हैं, हमें अपना स्टाइल ऑफ प्लेइंग और टाइमिंग चेंज करनी पड़ती है। फॉर्चुनेटली मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ, डायलॉग राइटर भी हूँ, स्क्रीन प्ले राइटर भी हूँ। तो जब मैंने ये फिल्म लिखना शुरू की तो मुझे बहुत फील हुआ कि अगर आज मेरे वालिद होते, तो पहले तो वो पाकिस्तान में खुशहाली थी, लिहाजा वो फ़लस्तीन के ऊपर फिल्म बनाते थे, कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाते थे, लेकिन अगर आज वो होते तो वो ज़रार की तरह की एक फिल्म ज़रूर बनाते जो पाकिस्तान के लोगों को सियासी झंडों में। शान भाई, वक्त की किल्लत है, आपसे बात करना हमेशा भी अच्छा लगता है, और मुझे आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म हो, रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, 100 करोड़ क्रॉस करे, उससे ऊपर जाए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाए, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान जो है वो यही आर्ट है विच इज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स में उसको आप वो भी नहीं कर सकते। अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक ओवर दिस फिल्म। व्यूअर्स, अगले कुछ दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। समरी का मामला जो है, दोनों रवायात मौजूद हैं, मैं इसको दोबारा ज़रा क्लेरिफाई कर दूं। ये भी होता है कि GHQ से नाम जाता है वजारत दिफा में, इन पर्सन जाता है वजारत दिफा से इन पर्सन प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है। और ये भी होता है कि जो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है वजारत दिफा से नाम पूछे, और वजारत दिफा ने इंटीमेट कर दिया GHQ को बकौल ख्वाजा आसिफ के। इमरान खान साहब का 26 तारीख को इस्लामाबाद में आना, और इस अहम तरीन मौके पर आना, वहाँ पर खैमा बस्ती का लगाना, इस तैनाती के प्रोसेस के दौरान आना, ये गैर मामूली चीज़ें हैं, ये अनफोल्ड होती जाएंगी और हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।